इस वीडियो को शेयर करिएगा, इतना शेयर करें कि लंदन में और जिनीवा में वॉक करते हुए सारे हुक्मरानों को उनके कानों में गूंजे जाके कि हम उनको कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो बेरहम हैं। इंटरनेशनली अगर आप कवानीन के हिसाब से देखें तो शहबाज शरीफ जो है वो मुजरिम है पाकिस्तान के। जैसे मरियम नवाज ने एक बड़ी अजीब सी स्टूपिड किस्म की बात की है जब उसने कहा कि जी इंडिया में फार्मर जो है वो क्रॉप्स को आग लगा रहे हैं तो वो स्मॉग जो है या वो धुआं और वो फॉग बन के वो लाहौर में आ रहा है। तो बीबी ये तो पूरे पंजाब में है इस वक्त, सिर्फ लाहौर का तो मसला नहीं है, ये तो इस्लामाबाद तक पहुंच गया। इस्लामाबाद के साथ कौन सा इंडिया का बॉर्डर लग रहा है वो भी जरा हमें बताना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं बाहर बैठा हूँ और तकरीबन दोपहर के 1:15 हुए हैं और ये थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा आप समझे शहर से बाहर हूँ तो यहाँ पे वैसे भी ज़रा स्मॉग के हालात बेहतर हैं कंपेयर टू इनसाइड द सिटी। और वहाँ पे आज जो BBC ने एक तस्वीर दी है सैटेलाइट पिक्चर क्लाउड से लेके, वो तो बहुत ही खौफनाक है जो स्मॉग की पिक्चर आ रही है। अब ये स्मॉग कम हो रही है, यानी आज आप देखें कि ये जो धूप निकल रही है ये थोड़ा सा कम हो रही है। उसकी एक वजह है कि मौसम चेंज हो रहा है और ओस बढ़ रही है। अब जब शाम को ओस पड़ना शुरू होती है तो उसके वजन से स्मॉग थोड़ा थोड़ा नीचे आती है। तो उम्मीद तो है कि अगले कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिनों के बाद ये स्मॉग जो है ये कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ये स्मॉग है क्या बीमारी और ये शुरू कैसे होती है? यानी आपको अपने बचपन में तो याद नहीं है, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आपको नहीं याद होगा। अगर आप आज से 10-12 साल पहले चले जाएं तो इक्का दुक्का आपको याद होगा कि शायद एक दिन स्मॉग हो गई थी। यानी फॉग फिर भी क्रिसमस डे से फॉग लाहौर में पिछले कई सालों से आ रही है और वो 8-10 दिन रहती है यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या ये और बतदरीज क्या हो रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि बतदरीज जो है हमारी ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि गुज़िश्ता जितनी 4-5 हुकूमतें हैं उन सब की नालायकी है और उन सब की चोरी है। और यही बाबू जो हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये अफसरान को, मिनिस्टर्स को, वज़ीर आला को, इन सारों को एक अजीब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते रहते हैं, अंग्रेज़ी में लिखे होते हैं जो इनको समझ आते नहीं है, पढ़ना होता नहीं है इन्होंने पूरा, ना ये इंटरनेट पे जाके कोई तहकीक कर सकते हैं। तो फिर ये दे आर स्टक उसमें। और हालत ये है कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ बाहर है, मरियम औरंगज़ेब जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो बाहर है, जो भी करता धरता है चीफ सेक्रेटरी वगैरह वो सारे पंजाब में नहीं है। यानी इस टाइम पे जो कि क्राइसिस टाइम है, जो स्मॉग से डील करने वाले लोग हैं वो बाहर हैं। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने एक सो कॉल्ड वॉर रूम बनाया और उस वॉर रूम में जनाब स्मॉग की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और उससे निपटने के तरीके बनाए जा रहे हैं। तो मैंने 2 दिन से 3 दिन से बड़ी कोशिश की अपने ब्यूरो चीफ के थ्रू, जो 365 के ब्यूरो चीफ हैं और रिपोर्टर्स हैं, उनके थ्रू मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें ज़रा स्मॉग वॉर रूम में आने देना, हम भी तो देखें आप लोग क्या वहाँ पे जंग व जदल कर रहे हैं। तो अभी तक हमें उसकी इजाज़त नहीं मिली है और मिलेगी, उस वक्त मिलेगी जब ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो हमें बताएंगे अपनी कारस्तानियाँ कि हमने ये किया, तुमने ये किया। ऊपर से मरियम नवाज ने एक बड़ी अजीब सी स्टूपिड किस्म की बात की है जब उसने कहा कि जी इंडिया में फार्मर जो है वो क्रॉप्स को आग लगा रहे हैं तो वो स्मॉग जो है या वो धुआं और वो फॉग बन के वो लाहौर में आ रहा है। तो बीबी ये तो पूरे पंजाब में है इस वक्त, सिर्फ लाहौर का तो मसला नहीं है, ये तो इस्लामाबाद तक पहुंच गया। इस्लामाबाद के साथ कौन सा इंडिया का बॉर्डर लग रहा है वो भी ज़रा हमें बताना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कभी ज़िंदगी में गुड़ियाँ उड़ाई हैं लाहौर शहर के अंदर तो विंटर्स में हवा हमेशा वेस्टवर्ड होती है टूवर्ड्स इंडिया। और अगर आप फ्लाइंग करते हैं या आपको फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है तो आपको पायलट्स बताएंगे कि विंड तो अपनी डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट चेंज करती है। बल्कि ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ से टेक ऑफ किया है और इस्लामाबाद जाते जाते इतनी दूर पहुँचते पहुँचते या मुल्तान पहुँचते पहुँचते विंड की डायरेक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, चेंज हो गई है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, होता है। तो एक कांस्टेंट विंड जो 2 महीने से इंडिया से फार्मर्स का वो धुआं जब लेके आ रही है, ऊपर से आप ये देखें कि आप अमृतसर का, हरियाणा का, जालंधर का, इन सारे इलाकों का जब आप
ये स्कोर चेक करते हैं, AQI स्कोर जो है, और लाहौर का करते हैं, मुल्तान का करते हैं, तो सैकड़ों गुना का फ़र्क है। तो कमाल नहीं लगता आपको ये बातें कि उधर है नहीं और वो इधर भेज रहे हैं? तो बहरहाल ये तो ना सिर्फ झूठ है बल्कि नलायकी है। ये शुरू हुआ जब मियाँ शहबाज शरीफ ने लाहौर में दरख्त काटने शुरू किए और बेरहमी से हज़ारों की तादाद में उन्होंने दरख्त काटे। अपनी कनाल रोड्स को एक्सपेंड करने के लिए, जेल रोड को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने लोगों को गाड़ियाँ चलानी नहीं सिखाई। उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन जो हैं उनके ऊपर पाबंद नहीं किया, लेकिन दरख्त काटना गवारा किया और सड़कें कुशादा करते रहे। उसमें हमारा जो है एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी हो गया। तो अगर आप इसको देखें इंटरनेशनली, अगर आप कवानीन के हिसाब से देखें तो शहबाज शरीफ जो है वो मुजरिम है पाकिस्तान के, जितने उन्होंने दरख्त काटे हैं, और उसकी जगह उन्होंने दूसरे दरख्त प्लांट नहीं किए। अगर किए हैं तो वो मुझे नज़र नहीं आते, लगे हुए नज़र नहीं आते। ये एनवायरमेंटल क्राइम है और ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद बुज़दार से तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार की बात है। वो तो सिर्फ अपना कांस्टेबल और ESI की ट्रांसफ़र कर करके पैसे पकड़ने के ऊपर लगा हुआ था, उसका तो और कोई काम ही नहीं था, और बड़ा खुश है कि आज लोग उसको भूले हुए हैं। अब आ गई उसके बाद मरियम बीबी। तो मरियम बीबी आ गई और आप ये देखें कि सबसे बड़ा जो आपका ये पोल्यूशन का रीज़न है वो क्रॉप्स को आग लगाना है। पिछले साल चाइना ने हमें ऑफ़र किया था गंदम का ऐसा सीड जो दिसंबर तक लग सकता है, लेकिन हमारे बाबुओं ने उसकी अप्रूवल नहीं दी। ये आग क्यों लगाता है किसान आग इसलिए लगाता है कि उसके पास 10 दिन होते हैं बिजाई के और उसको अपनी खेत को रेडी करना होता है उसके लिए। तो फ़ौरन पुरानी जो बाकियात हैं उसकी फसल की उनको फ़ौरन आग लगाता है, वो 3-4 दिन में क्लियर होती है, उसके बाद वो बिजाई अपनी शुरू कर देता है। तो अगर किसान को आप वो बीज दे देते हैं कि जो दिसंबर तक लग सकता है, तो वो 10-15 दिन वेट भी करता और आराम से उसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसके बाद पाबंदी भी सख्त करते और वो अपनी बिजाई भी कर लेता और उसकी फसल जो है वो भी टाइमली हो जाती। तो वो तो आपने किया नहीं। आप लाहौर से मुल्तान चले जाएं, पूरी मोटरवे पे फसलों को आग लगी हुई है। आप लाहौर से सियालकोट चले जाएं, नारोवाल चले जाएं, पूरी मोटरवे के ऊपर अब फसलों को आग लगी हुई है। मैं कई दफ़ा उसकी पिक्चर्स भी दिखाई हैं, खुद मैंने जाके वीडियोस उतारी हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो कहती रहती है कि हम सख्त एक्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर हम पर्चे काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक कोई भी नहीं हुआ। यानी झूठ बोला जा रहा है लोगों से, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। फिर लाहौर और लाहौर के गर्दो नवाह में जो भट्टे लगे हुए हैं और वो 24 घंटे चल रहे हैं, उनका भी सद्देबाब होना चाहिए। 10-15 दिन के लिए उनको बंद किया जा सकता था, जो एक दफ़ा जब पहले किया था तो आपको याद होगा लाहौर में स्मॉग बिल्कुल क्लियर हो गई थी। अच्छा, फिर हमारे इर्द गिर्द फैक्ट्रीज़ बहुत हैं, अब तो शहर के अंदर है वो फैक्ट्रीज़ जो ईंधन के लिए टायरों को आग लगाते हैं। अब ये टायरों की आग जो है, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है? बच्चों के स्कूल बंद कर दो जी, कॉलेज बंद कर दो जी, पार्क्स को बंद कर दो। अब ये ग्रीन एरिया, आप दरख्त हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेवल उसका कम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, लेकिन पार्क्स को बंद कर दो जहाँ पे कम है, ताकि लोग वहाँ पे ना जाएं। लोगों को कार्रवाइयाँ दिखाओ स्कूल बंद करके कि देखो हमने जो है ना कितना काम किया। मार्केट्स को 8 बजे बंद कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा 8 बजे बंद करने से? ये जो जी आउटडोर बारबेक्यू हो रहा है जी, ये 10 बजे के बाद नहीं हो सकता, ये 8 बजे के बाद, क्या बेतुकी बातें हैं। जो टायर जल रहे हैं, जो खेत जल रहे हैं, जो पोल्यूशन हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं करना। और पिछले 10 साल से आप गाड़ियों के ऊपर कंट्रोल नहीं करते। खुद गवर्नमेंट की अपनी जो व्हीकल्स है वो सबसे ज़्यादा धुएँ मारने वाली व्हीकल्स हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आम आदमी लेगा? ई-ट्रॉन लेगा 3.5 करोड़ की, 4 करोड़ की, 4.5 करोड़ की, पता नहीं कितने की आजकल, या वो कोई और इम्पोर्टेड EV लेगा जो कम से कम 1.25 करोड़ से शुरू हो, 1 करोड़ से शुरू हो और फिर ऊपर तक जाए। तो जिस आदमी ने 8 लाख रुपए की सुजुकी चलानी है, वो उसको उससे रिप्लेस कर सकता है। तो बेकार की बातें हैं ना ये। आप बयानात दे देते हैं और उन बयानात पे इनको अमल करना आता नहीं। बस ये दुआ कर रहे हैं कि 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी स्मॉग, और फिर कहेंगे देखिए हमने आवाम की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। वो दिन रात एक बाहर हो रहा है, वो कॉफ़ी पीने में हो रहा है, वॉक करने में हो रहा है, ऐश करने में हो रहा है।
हो सकता है अपने इलाज के लिए हो रहा हो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन कितने दुख की बात है कि सिर्फ पंजाब में नवाज शरीफ के नाम से 5 अस्पताल बन चुके हैं, जो नवाज शरीफ ने नहीं बनाए, हुकूमत के पैसों से बने हैं नवाज शरीफ के नाम पे। और यानी शहबाज शरीफ के नाम पे कई अस्पताल बन चुके हैं, सरकारी पैसों से जो बनते हैं, अपना पैसा नहीं है, अपने बाप का पैसा नहीं है। लेकिन अपने इलाज इन्होंने बाहर कराने होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे हुक्मरान जो हैं, ये हमारे लिए, हम इनके लिए क्या दुआ करें कि अल्लाह इनको राह रास्त में लाए, अल्लाह ताला इनको क्यों राह रास्त में लाए। मैं तो कहता हूँ इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो आवाम के साथ इतनी बेरहमी से खेलते हैं और अपनी अय्याशियाँ इनकी ख़त्म नहीं होती हैं, कम नहीं होती हैं, तो इनके ऊपर तो अल्लाह का कहर ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। मेरी बात पे कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा, और अगर आपको इस मौके के मतलब कुछ पता है वो भी कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं भी एजुकेट हूँ और मैं अपने अगले किसी व्लॉग में उसका जिक्र कर सकूँ। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इतना शेयर करें कि लंदन में और जिनीवा में वॉक करते हुए सारे हुक्मरानों को उनके कानों में गूंजे जाके कि हम उनको कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो बेरहम हैं। उनको पता चले कि ये अवाम का सेंटिमेंट है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।